एवरीवन, क्या हाल चाल। आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे आशा करते हैं। एंड माई सेल्फ निकिता शर्मा। और आज हम आप सभी को बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने वाले। क्या है हेडिंग देखो, हाउ टू मेक एनी केमिकल फॉर्मूला। हम कोई भी केमिकल फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं। तो ये इस छोटे से वीडियो में 5 क्वेश्चन आपको कराएंगे हम, और इस 5 क्वेश्चन से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हम केमिकल फॉर्मूला बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सोडियम क्लोराइड। जिस बच्चों को अगर बैलेंसी आता होगा वो बच्चा यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेगा, क्योंकि एक हम एग्जांपल देकर समझाएंगे बैलेंसी का भी, क्योंकि पूरा इस वीडियो में समझाना पॉसिबल नहीं है। और बैलेंसी का एक और वीडियो लेकर आ जाएंगे हम, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा तो ये पूरा प्रॉपर समझ में आ जाएगा। लेकिन कुछ बच्चों को बैलेंसी भी आता होगा, इतना हम मान के चलते हैं। तो देखो, सोडियम क्लोराइड, सोडियम एलिमेंट नेम याद होगा तुम सबको। देखो, सोडियम क्लोराइड Na और Cl, क्लोराइड Cl और सोडियम Na, इतना हो गया। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये वाला भरना जानते होगे। 2 पहले भरते हैं, फिर 8 भरते हैं, फिर 1 भरते हैं। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही हमारा वैलेंसी होता है। अब मान लो ये 1 इलेक्ट्रॉन रखे करेगा क्या, यहाँ पे 18 होना चाहिए, नहीं तो 8 होना चाहिए। ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बाहर निकाल देता है, किसी और को दे देता है। यानी जब ये अमीर होगा तभी किसी और को देगा, तो ये किसी और को दिया, यानी कि पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन का डोनेट किया तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्लोरीन के पास देखो, क्लोरीन का भी पहले 2 होगा, फिर 8 होगा, फिर ये पूरा 17 नंबर पे होता है, तो लास्ट वाले में कितना आएगा, 7 आएगा। अब बताओ, 7 इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही हार्ड होगा, बहुत ही ज्यादा एनर्जी लूज करना पड़ेगा। तो ये एनर्जी लूज ना करके ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन किसी और से ले लेता है। बोले ना 18 या 8 होना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन किसी और से ले लेता है। लिया किसी और से, यानी कि माइनस आयन आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, माइनस। तो ये करो, क्रॉस करो, ये चीज पढ़े होगे क्लास 9th में। इसका क्रॉस किए तो Na के पास क्या आ गया, 1 आया, तो लिखने का कोई मतलब नहीं है। और Cl के पास क्या आ गया, माइनस आ गया, 1 आ गया, तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि ये हमारा किसका फॉर्मूला बन गया, सोडियम क्लोराइड का। समझ में आया कि नहीं, पहले क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा हल्का फुल्का। दूसरे क्वेश्चन को करके देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है, Na होता है, कार्बोनेट का CO3 होता है। तो इस फॉर्मूले को बनाना है मुझे। तो सोडियम का आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आता है, यहाँ पे देखो +1। ओके मैम, समझ में आ गया। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन यहाँ करो, 2 हो गया, 8 हो गए, सॉरी, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 ही होता है। तो 2 और 6 कितना हो गया, 8 हो गया। अब बताओ, इस वाले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 होना चाहिए था। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी और से ले लेता है, तो लिया तो -2 चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लिया है। तो अब इसका क्रॉस कराओ, तो Na के पास क्या आया, 2 आया ना, Na के पास 2। CO3 के पास क्या आया, 1, तो लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा किसका, सोडियम कार्बोनेट का बनेगा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। अब देखो सल्फ्यूरिक एसिड का देख लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड में कौन कौन सा एलिमेंट यूज होता है, हाइड्रोजन और SO4 यूज होता है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में -1 भी होता है, +1 भी होता है, तो प्लस मान के चलते हैं। ऑक्सीजन का कितना होता है अभी बताएं, इसके आउटर मोस्ट शेल में -2। अब इसका क्रॉस कराओ, हाइड्रोजन के पास कितना गया, 2 गया, और SO4 के पास 1 गया, लिखने का कोई मतलब नहीं है। यानी सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4 होता है। चौथा देखो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम का होता है C और ऑक्साइड का O होता है। कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, +2 आता है। करके देख लेना है, ऐसा करोगे ना तो पता चल जाएगा। बता दे रहे कितने नंबर पे है, 20 नंबर पे, 20 नंबर पे है। ऑक्सीजन का क्या होगा, -2। अब देखो ये दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे, बताओ कटेगा कि नहीं, कटेगा। तो ये क्या होगा, इसके पास भी कुछ नहीं बचा, यहाँ 1 आया, यहाँ पे भी 1 आया ना। तो यानी कि CaO ये बनेगा हमारा। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला CaO होता है। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड में H यूज होता है और S यूज होता है। हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में कितना आया, +1। सल्फाइड का कितना आता है, -2 आता है। 16 नंबर पे है, करके देख लेना। ऐसा करोगे ना तो पता चल जाएगा। फिर क्रॉस कराओ,
तो हाइड्रोजन के पास क्या आया, 2 आया, फिर उसके बाद यहाँ पे S आ गया, तो ये बन गया हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये 5 क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया होगा, हाउ टू मेक एनी केमिकल फॉर्मूला। किसी भी केमिकल फॉर्मूला को बनाने के लिए हमें यही मेथड यूज करना होता है। तो ये मेथड यूज करोगे तो हम केमिकल फॉर्मूला बना सकते हैं। तो इस छोटे से वीडियो में तुम्हें कुछ 5 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, किसका केमिकल फॉर्मूला बनाना कैसे है, तो समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को और बच्चों तक शेयर करो ताकि उन्हें भी केमिकल फॉर्मूला बनाने आ जाए। कोई भी टीचर आपको अगर केमिकल फॉर्मूला देता है तो यू करके दिखा दोगे, इस वीडियो को देखो और कैसे कैसे बनाया जाता है। जिसको बैलेंसी याद है वो ऐसे कर सकता है, जिसको एलिमेंट नेम याद है वो भी कर सकता है। एलिमेंट नेम याद रहेगा, फटाक से ये भरोगे, बैलेंसी जितना होगा उसके आउटर मोस्ट सेल में लिखकर कर दोगे क्वेश्चन। तो ठीक है स्टूडेंट, बाय।